इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स और लेट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने एक फ़ाइल बना ली वेरिएबल्स के नाम से variable.html और मैंने यहाँ क्रोम पर उसका रिज़ल्ट भी ओपन किया हुआ है। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली स्टार्ट करने के लिए आपको स्क्रिप्ट के टैग के अंदर जो है वो सारा काम करना होगा। तो स्क्रिप्ट का टैग मैंने ओपन कर लिया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि वेरिएबल्स जो हैं वो बनाते ही क्यों हैं। नंबर 1 चीज़ तो ये है कि वेरिएबल्स जो है डाटा को स्टोर कराने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर वार लिखता हूँ, यानी वेरिएबल का शॉर्ट जो है ये वार, आपको ऐसे ही लिखना है। उसके बाद आपको वेरिएबल का नेम लिखना है, जैसे कि आपने लिख दिया नेम, फिर =2 का साइन आपने लगाना है और =2 के बाद जो वैल्यू आप देंगे वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, इस नेम के अंदर। ठीक है, तो जैसे इसमें यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन किए मैंने और फिर इन्वर्टेड कॉमास भी ओपन किए और इसमें मैंने अली रज़ा लिख दिया। ठीक है, और यहाँ टर्मिनेट का साइन लगा दिया। आपने ये बात याद रखनी है कि स्ट्रिंग को जो है इन्वर्टेड कॉमास में आपने पास करना है। ठीक है, और इंटीजर कोई नंबर होगा तो वो विदाउट कोटेशन आएगा। ठीक है, तो अब ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया, इसको मैं जो है document.write और ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, क्लोज ऑटोमेटिकली हो जाएगा और इसके अंदर जो है हम ये लिखेंगे, ये कीवर्ड जो है ना नेम का, हम ये लिखेंगे। इसको मैं फ़ाइल को सेव कराऊंगा, आप देखें यहाँ पर अली रज़ा लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वेरिएबल्स बनाए जाते हैं और उसको जो है वो फिर प्रिंट किया जाता है। ये document.write जो मैंने लिखा है ये प्रिंट के लिए। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई नंबर जो है मैं इसमें देना चाहता हूँ, तो फिर विदाउट कोटेशन हम जो है इसमें देंगे। मैंने 500 लिखा, सेव किया फाइल को, आप देखें यहाँ पर 500 लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह वेरिएबल्स बनते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दूसरी मिसाल देता हूँ। ठीक है, आप डायरेक्टली भी कोई चीज़ जो है प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पर document.write ये मैंने लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पर अली रज़ा लिख दिया। ठीक है, सेव किया, आप देखें यहाँ पर अली रज़ा आ गया। इसी लाइन को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, Ctrl+S करता हूँ, आप देखें यहाँ पर अली रज़ा आ गया, पर इन लाइन आ रहा है। ठीक है, एक लाइन के अंदर आ रहा है। इसको ब्लॉक एलिमेंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। ये कॉनकैटिनेशन का साइन है, कॉनकैट भी शॉर्ट में कह सकते हैं, ज्वाइन भी कह सकते हैं आप। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने जो है BR का टैग लगाना है। Ctrl+S में जैसे ही करूँगा देखें आप, एक जो है वो नेम नीचे आ गया है। तो ये जो BR का टैग हमने लगाया है इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे। सब जगह मैं जो है इसे पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl+S करेंगे, आप देखें ये सारे अली रज़ा जो है वो प्रिंट हो गए। तो देखें इस तरीके से भी हम प्रिंट करा सकते हैं चीज़ों को, लेकिन इसमें मसला क्या है। अब मान लेते हैं अली अली जो लिखा है सारा, इसमें हमें अहमद करना है, यानी हमें अहमद रज़ा करना है, हमें अली रज़ा नहीं करना था। अब मुझे सब जगह चेंज करना पड़ेगा। देखिए एक जगह ये अहमद आ गया, फिर मुझे यहाँ पर भी अहमद लिखना पड़ेगा, यानी सब जगह मुझे जो है अहमद फिर लिखना पड़ेगा। अब मान लें कि ये 100 टाइम्स लिखा हुआ है सारा, तो फिर 100 टाइम्स आपको जो है अली को कट करके आपको अहमद लिखना पड़ेगा। अब मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और अब आपको बताता हूँ वेरिएबल में हम वैल्यूज़ क्यों स्टोर कराते हैं। मैं सेम एग्जांपल लूँगा, वार जो है आपने लिखना है, उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखना है, =, आपने लगाना है, इन्वर्टेड कॉमास, ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, इन्वर्टेड कॉमास, एंड में टर्मिनेट का साइन आपने लाजमी लगाना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ अली रज़ा। ठीक है, ये मैंने जो है एक वेरिएबल बनाया नेम के नाम से। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ document.write और ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके बीच में लिख देंगे नेम। ठीक है, आप देखें कि ये अली रज़ा प्रिंट हो गया। मैं इसी जो ये जो हमने लिखा है ना, ये जो हमने लाइन लिखी है document.write, इसी को शिफ्ट अल्टर और डाउन एरो आप दबाते जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएगी। Ctrl+S करूँगा, आप देखें ये प्रिंट हो गया। मैं यहाँ से जो है मैंने कॉनकैटिनेट जो किया था ये मैं कॉपी करके यहाँ पर जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ, सेव कराता हूँ। देखें काम हो रहा है, सब जगह मैं ये जो है पेस्ट कर देता हूँ कि BR का जो टैग है वो मैंने सब जगह जो है वो पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसे सेव करता हूँ, आप देखें जैसे इस कोडिंग का रिज़ल्ट आ रहा था सेम वही ये रिज़ल्ट आ रहा है, लेकिन फिर फ़र्क क्या है, हम प्रिंट जो है वो ऐसे भी करा सकते थे डायरेक्ट document.write लिख के, लेकिन इसमें मसला ये था कि हमें कोई चेंजिंग करनी होती तो फिर 100 टाइम्स से लिखा होता तो 100 टाइम्स हमें चेंजिंग करनी पड़ती। जबकि अब जो कि हमने एक वेरिएबल बना लिया है, ठीक है, ये सारा तो मैंने कमेंट आउट कर दिया, ख़त्म हो गया।
तो अब जो है मैं जस्ट यहाँ पर अली की जगह अहमद करूँगा और सब जगह वो चेंज हो जाएगा। आप देखें सब जगह जो है वो अहमद आ गई है। तो वेरिएबल में डाटा जो है इस तरह स्टोर कराया जाता है और उसकी वजह यही होती है कि हम एक जगह चेंजिंग करते हैं तो सब जगह जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज आ जाता है। अब जो मैंने वेरिएबल बनाया नेम का, जिसके अंदर ये अहमद रज़ा जो है वो स्टोर है, अब मैं चाहता हूँ कि इसे ओवरराइट करना। ये नेम नाम का एक वेरिएबल जो मैंने बनाया था उसको मैं अगेन लिखूँगा, इक्वल्स टू का साइन लगाऊँगा, ठीक है। डबल कोड और ब्रैकेट जो है वो ओपन क्लोज करना है, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ शावेज़। जैसे ही मैं सेव करूँगा आप देखें वो ओवरराइड हो गया, ठीक है, ये सारा ओवरराइड हो गया। इंटरप्रेटर ने जो है इस लाइन के बाद इस लाइन को जो है वो समझा और इसको रन कर दिया, ठीक है। इस तरह जो है हम ओवरराइड कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपके पास एरर आता है इसके अंदर, वो यहाँ गूगल क्रोम पे आप राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट आएगा, यहाँ पर जो है कंसोल आता है। कंसोल के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट का कोई भी एरर दिखेगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको कोड समझने में आसानी हो जाएगी और आप अपना एरर जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। अब मैं सारा कुछ जो है वो कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और ये मैंने सेव कर दी, यहाँ पे सब ब्लैंक हो गया। अब लेट्स को समझने की कोशिश करते हैं। साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ, जब हमने यहाँ वेरिएबल बनाया था, ठीक है, तो इसको डिक्लेयर करना कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसको अगेन वेरिएबल का नाम लिखा और इसको हमने जो है वो ओवरराइट किया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लेट्स को समझने की कोशिश करते हैं। लेट नेम इक्वल्स टू, सेम में केस जो है वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं अली रज़ा लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ हम लिख देंगे नेम और टर्मिनेट का साइन लगाएंगे, ठीक है। देखें जैसे वेरिएबल वार काम कर रहा था वैसे ये लेट्स भी काम कर रहा है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। वेरिएबल के अंदर अगर मैं यहाँ पर वार लिख देता, ठीक है, और फिर इसको ओवरराइट करने की कोशिश करता तो ये ओवरराइट ईजिली हो जाता, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा। लेकिन लेट के अंदर क्या है, दोबारा आप लेट लिख के नेम का अगर आप वेरिएबल बनाते हैं दोबारा, ठीक है, ओवरराइट करने के लिए आप क्या करते हैं कि लेट दोबारा लिखते हैं और यहाँ पे अभी मैं लिख देता हूँ अजलान। सेव जैसे ही मैं करूँगा आप देखें कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा। अब एरर कहाँ है वो हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ में दिखेगा कंसोल, देखें यहाँ पर एक एरर बता रहा है, अनकॉर्ड सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स कहते हैं किसी भी लैंग्वेज को लिखने के तरीके को, ठीक है। यहाँ पर और बता रहा है आइडेंटिफायर नेम हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, यानी नेम आपने पहले से डिक्लेयर्ड किया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, ये लेट जो है दोबारा मैंने जो लिखा है इसे मैं हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, तो फिर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इसको अनकमेंट करता हूँ मैं, सेव किया, ये सारा कोड चलने लग गया। अब देखिए यहाँ पे मैं वार लिख देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं हम, देखिए कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो वेरिएबल और लेट्स में यही फ़र्क है कि जब वेरिएबल हम बनाते हैं तो वार लिख के वेरिएबल का नाम लिखते हैं, उसको ओवरराइट करने के लिए हम दोबारा वार भी लिख दें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन लेट जब हमने लिखा और वेरिएबल का नेम लिखा है तो दोबारा लेट हम नहीं लिख सकते, ठीक है। और बात करें कांस्टेंट की, तो पहले मैं सारे कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ, सेव कराया मैंने, ये सब ब्लैंक हो गया। कांस्टेंट को समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्स्ट लिखा मैंने और यहाँ पे भी मैंने नेम लिखा। नेम लिखने के बाद स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट करने के लिए आपको इन्वर्टेड कॉमास लाजमी लेने हैं। मैं यहाँ अली रज़ा लिख देता हूँ, ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये प्रिंट कराने के लिए, ठीक है, मैंने यहाँ नेम लिखा, सेव कर दिया। आप देखें कांस्टेंट भी वही वर्क कर रहा है जो वेरिएबल और लेट्स कर रहा था, ठीक है। यानी कि ये जो वैल्यू है अली रज़ा ये जो है स्टोर हो गई इसके अंदर, नेम के अंदर, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, मैं नेम को ओवरराइट करने की कोशिश करता हूँ। ऊपर मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ पर ये नेम मैंने अगेन यहाँ पर लिखा, इसको ओवरराइट करता हूँ, यानी अली रज़ा की जगह अब मैं अजलान दोबारा आपको जो है वो करके दिखाता हूँ। यहाँ मैंने अजलान लिखा, सेव किया, आप देखें कोई रिज़ल्ट नहीं आया। कंट्रोल शिफ्ट आई से हम जो इंस्पेक्ट में जाएंगे, कंसोल में जाएंगे, आप देखें एक एरर आ रहा है, अनकॉर्ड टाइप एरर असाइनमेंट, वेरिएबल डॉट HTML लिखा हुआ है टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो वेरिएबल को हम क्या है दोबारा जो है वैल्यू असाइन नहीं कर सकते,
सिर्फ ये फिक्स होती है, वन टाइम इसकी वैल्यू डिक्लेयर की जा सकती है, उसको ओवरराइड भी नहीं किया जा सकता।